नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। एक मामला सामने आया है। मामला क्या है? एक व्यक्ति यहां पे आईजी साहब से अपनी दरखास्त लगाने के लिए आया है, अपनी बात कहने के लिए आया है। हम बातचीत कर लेते हैं पहले व्यक्ति से ही कि आखिर मामला क्या है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? रामेर। कहाँ के रहने वाले? गांव खेड़ा रंगड़ान। तो क्या मामला है जो आप यहाँ पे आज आईजी से भी मिलने आए हैं, पुलिस प्रशासन के सामने अपनी गुहार लेकर के आए? हाँ जी, वो मेरी पराली में आग लगा दी। रामेर सनोप राम दिया और उसका लड़का मंजीत सनोप रामेर। तो मैं वहाँ खेत में ही था, अपने जो ट्रेले की झोपड़ी है उसमें बना के, तो कुत्ते भौंसे तो मैंने देखा चांदना हा, तो वो आग पूरी चढ़ी हुई थी। मैं एकदम कूदा, तो मैं पड़ गया एकदम भागता भागता। तो वो मेरे को वहाँ मिले, क्या कर रहे हो तुम? तो बोला भाग जा साले, नहीं तेरे को 1.5 कमीने की गाली दी, दादी गालियाँ दी मेरे को। हमले शीशा अंदर फूक देंगे। तो वहाँ खेत थे, सरसों थी, उधर ट्रेन थी। तो मैं डर गया, मैं गाँव की तरफ भाग गया। गाँव में रुका मारा। तो कुछ देर के बाद वहाँ आदमी आके, उन्हें टाइम लगा, रात का 1:30 बजा होता है, 1:30 का लगभग यही टाइम होगा। तो फिर वो वहाँ से भाग गए, अंधेरा का फ़ायदा उठा गए। तो आपने उनको देख लिया था? हाँ, देख लिया था मैंने। उनसे मेरा आमना सामना भी हुआ है। तो उन्होंने बोला इसके मैं उठा के आपको अंदर घेर देंगे। तो मैं डर गया, भाई ये आदमी है, पता नहीं कितने हो सकते हैं। तो जो पराली आपकी जलाई गई, आपने एप्लीकेशन एफआईआर दी हुई, एफआईआर भी दर्ज की गई है? हाँ, तो एफआईआर मैंने 23 तारीख को दी थी। 23 तारीख को मेरे को थाने में बुलाया, उनको भी बुलाया और 23 तारीख को दी। वहाँ मेरे साथ मार पिटाई करी। किसने मार पिटाई की? ये रहा मेरे दो, ये कई बंदे लेके आया हुआ था। थाने में भी पिटाई की? थाने में पिटाई करी मेरी। तो वहाँ संदीप हवलदार था, वो साइड में हो गया। कौन से थाने की बात है? बास थाने की सर। बास थाने में आपको बुलाया गया, आपने ही शिकायत दी, आपको बुलाया गया, आप ही की पिटाई पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों ने की? हाँ, आरोपियों ने की जी। तो फिर वहाँ से मैं घर चला गया। 24 तारीख को फिर बुलाया। उन्होंने बोला सबूत दे, ये दे, आग कैसे लगाया? मतलब सबूत मैं हूँ, मैंने इनको देखा है। तो उन्होंने बोला तेरा कुछ नहीं होगा। तो फिर वो मैं एसपी साहब से 25 तारीख को मिला। उन्होंने फिर उनसे बात की, वो फिर एफआईआर दर्ज हुई। अब उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं घर से बाहर भी नहीं सकता। मेरे बच्चे छोटे छोटे लड़कियां हैं, उनको मारने की फिराक में धमकी दे रहे हैं, ऐसे वहाँ जा वहाँ जा वहाँ जा, फैसला करेंगे। तो क्या कारण है आपकी पराली जलाने के? कि पहले से आपकी कोई उनसे अनबन है, झगड़ा है, क्या कारण है? नहीं, कारण ये झगड़ा है उनका क्या है, उनके मन में था। जैसे हम जो पराली खरीदते हैं वो बड़ा स्टोकर है और हम छोटे स्टोकर हैं। हम तो जो 10 रुपये फालतू देंगे, 100 रुपये 1000 रुपये फालतू में जब हमारे को मिलेगा। वो थोड़े थोड़े पैसे में पराली ले रहा था अब की बार। तो वो फिर उसको हम 4000 में, 5000 में, 6000 में ले लिया। जब हमने किला इकट्ठा कर लिया, उसको 10-20 लाख, 15 लाख, 30 लाख का नुकसान होया। तो उसको ये रंजिश थी। तो आपको कितना नुकसान हुआ इसमें? मेरे 5000 क्विंटल का नुकसान हुआ, कम से कम 35 लाख का। 35 लाख का नुकसान आपको हो चुका है? तभी हालत ये हो चुकी है आपकी? हालत होगी। अब लोग मेरे से पैसे मांग रहे हैं। अब मैं कहा जाऊँ, सड़क पे आ गया हूँ। और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सबूत मांग रही है आपसे? हाँ, उन्होंने सबूत दे। सबूत क्या है सर? मैंने जब उसको देख लिया, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? हाँ, इससे क्या सबूत बना दूँ? दोस्तों, आपने सुना, एक फरियादी पुलिस के सामने लगातार फरियाद लगा रहा है कि उसकी पराली आरोपियों ने जला दी है। जिनकी जांच की जाए, जिनको सलाखों के पीछे भेजा जाए, लेकिन पुलिस सबूत पे अटकी हुई है कि सबूत लाए। जब चश्मदीद ये कह रहा है कि मेरे सामने मेरी पराली जला दी गई है आरोपियों द्वारा और मैंने उनको देख लिया है, मेरे को डराया गया, मुझे धमकाया गया, मुझे जाति सूचक गालियां दी गई, तमाम घटना उस समय हुई, तो मैं दौड़ करके, भाग करके, जान बचा करके वहाँ से निकला, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। आज व्यक्ति आईजी साहब से भी मिला है और एसपी साहब के सामने भी अपनी दरखास्त लगा चुका है। आगे जांच में पुलिस के क्या करती है, पुलिस न्याय दिला सकती है या नहीं दिला सकती है, वो बाद का विषय है। फिलहाल भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता, पदाधिकारी हमारे से जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं इस मामले में। नमस्कार, खड़ साहब हमारे से जुड़े हुए हैं, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? बहुत बहुत धन्यवाद। पीएमएफ जो हमारा आपका चैनल है XYZ है, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ
कहने को क्या रहेगा कि एक आदमी जब अपनी आवाज़ रखते हुए, अपनी बात रखते हुए कि जब इमोशनल हो जाता है, जब रोता है, तो अपनी सारी भावनाएं वो रख देता है। इनके साथ में इतनी गुजरी है, तभी ये दर्द इनकी आंखों में आया है। दूसरा, ये जो डिप्टी महोदय जो कुछ बैठे हुए ना, जो स्पेशल बिठा दिए गए हमारे सिर के ऊपर हमारे मुकदमों को खारिज करने के लिए, ये बहुत चिंतन का विषय है। हमारे जो मुद्दे हैं ना, मैक्सिमम मुद्दे को दबा दिए जाते हैं। मैक्सिमम मुद्दे, वो आदमी रो रहा है, आदमी का नुकसान हुआ है, तभी तो वो गुहार लगाता फिर रहा है। कभी आईजी ऑफिस में, कभी एसपी ऑफिस में, कभी डीसी ऑफिस में, कभी डिप्टी ऑफिस में। क्यों नहीं सुनाई होती? क्योंकि सुनवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि सरकार ने उन नुमाइंदों को बिठाया है जो उन लोगों के हमारी बातें वो दफनाने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से डिप्टी साहब को भी बता देना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन के सारे अधिकारियों को बता देना चाहते हैं हम लोग कि इनके साथ में न्याय होना चाहिए। देखो, मैं आज पहली बार मिला उनसे, इनके डॉक्यूमेंटेशन मैंने चेक करे हैं। परसों मैं डीएसपी राज सिंह के साथ में अपने वहाँ के जो हमारे हल्का अध्यक्ष जी हैं गोपाल नारायण जी, उनके नेतृत्व में मिलने जाऊँगा मैं डिप्टी राज सिंह के साथ में। इधर से इनको बुलाऊँगा और पूरे मामले की जानकारी वहाँ से ली जाएगी कि एक्चुअल में मामला क्या है और कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्यों आरोपियों को आपने गिरफ्तार नहीं किया है, किस लेवल पे चीज़ें हुई हैं। अगर वो चीज़ें सही नहीं करी तो मजबूरन हमें डिप्टी महोदय के खिलाफ जाके कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखो, हमारा ये अधिकार है, हम अपनी बात मनवाने के लिए रोड पे आ सकते हैं और हम आएंगे। ये आप इनकी हालत देखो, इन बाबूजी की आप हालत देखो। जब इन्होंने 5-5 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये करके अपने जीविका चलाने के लिए अपना स्टॉक किया और उसको तुरंत उन्होंने 1 मिनट में उनको जला के राख कर दिया। तो इनके आंसू सर, मैं देखो, मैं इतना क्या बोलूं, इनकी जो आंखों के आंसू ने सब कुछ बोल दिया। लेकिन मैं अभी बता देना चाहते हैं कि एसपी महोदय साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं इनके चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बहुत न्यायप्रिय आदमी हैं आप। आपके आने से हिसार के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं और हमें आपका पीछे का रिकॉर्ड भी पता है कि आप बहुत अच्छे से कार्य करते रहे हैं। आपसे मेरी गुहार है इनके लिए कि इनसे निष्पक्ष जांच हो। अगर उनकी गलती है तो उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी उनकी हो, और ये ना हो कि एविडेंस जब मैं चश्मदीद हूँ, मेरे साथ में कोई घटना होगी, मुझे कोई मारेगा तो मैं हूँ ना, मैं बताने के लिए भाई मेरे को मारा है, तुम सीडीआर निकलवा लो उनकी। क्यों नहीं निकलवा रहे उनकी सीडीआर निकलवा के देखोगे। अब और इससे घटिया मानसिकता क्या होगी सर कि थाने के अंदर किसी पुलिस अधिकारी के सामने वो 4-5 बदमाश जो लोग, मानसिकता जिनकी कायर जो लोग हैं, वो आखिर इनको मारने का काम करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा सर। अब ये देश जाग चुका है, ये युवा शक्ति जाग चुकी है। अगर ऐसी घटना मानसिकता होती रही तो ये युवा रोडों पे आ जाएगा और शासन प्रशासन को समझ में नहीं आएगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि सर आप इनकी न्यूज़ को दिखाने का काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार तो दबाव में आके बातें दिखाते भी नहीं हैं। मैं सलाम करता हूँ सर आपको। एक तिल्ली और जीवन भर की कमाई और सपने खाक, इस घटना के अंदर जो किए गए हैं, ये सोचने वाला विषय है। आखिर पुलिस जांच क्यों नहीं ठीक से कर रही? आखिर पुलिस क्यों नहीं खास को पकड़ रही है? आम आदमी की पिटाई सरे बाजार, सरे आम थाने में पुलिस की मौजूदगी में की जाती है और व्यक्ति से ही सबूत मांगे जाते हैं, जो कि व्यक्ति चश्मदीद गवाह है उस घटना का, उस नुकसान का, फिर भी उसकी सुनवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है, ये सोचने वाला विषय है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं इस समय तस्वीरें PMFO न्यूज़ की, जो फरियादी आपके सामने जनता दरबार में PMFO न्यूज़ के ऊपर है। क्या सच है, क्या झूठ है, ये जांच का विषय है। बने रहिए PMFO न्यूज़, XYZ न्यूज़ से मैं रण सिंह पवार।